हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कनेक्ट विथ हिंदी। आई एम शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम क्लास 9th हिंदी के काव्यखंड का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वाक। और इसकी कवयित्री यानी कि जो लेखिका हैं वो लद्दत जी हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस कविता को स्टार्ट करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। लद्दत जी इस लाइन में जीवन की कठिनाई और आत्मा की व्याकुलता को प्रतीकात्मक ढंग से बता रही हैं। ठीक है, कवयित्री ने इंसान के जीवन की तुलना नाव चलाने से की है जिसे कच्चे धागे की रस्सी से खींचा जा रहा है। अर्थात मनुष्य का जीवन बहुत अस्थिर है और नाजुक है। ठीक है, आगे की लाइन है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। लद्दत जी कह रही हैं कि मनुष्य इस संसार सागर को पार करने के लिए भगवान को पुकारता है, लेकिन मनुष्य यह नहीं जानता कि ईश्वर उसकी पुकार कब सुनेगा। आगे कहती हैं, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कवयित्री कह रही हैं कि जैसे कच्चे सकोरे अर्थात कच्चे घड़े में पानी भरने का प्रयास करना व्यर्थ है, उसी तरह सांसारिक मोह माया में उलझकर किए गए प्रयास भी व्यर्थ जाते हैं। ठीक है, आगे की लाइन है, जी में उठती रह रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। आगे कहती है कि आत्मा जो है वो बार बार करुण स्वर में ईश्वर को पुकारती है और अपने असली घर अर्थात परमात्मा के धाम जाने की तीव्र इच्छा प्रकट करती है। ठीक है, तो ये पंक्ति आपको समझ में आ गई ना। आगे की लाइन है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवयित्री कह रही हैं कि यदि मनुष्य लगातार अधिक खाता है तो उसे अस्थायी लाभ नहीं होता है, और यदि मनुष्य बिल्कुल भी ना खाए तो वह अपने त्याग पर घमंड करने लगता है। यानी कि भूखे रहना भी सही मार्ग नहीं है और बहुत ज्यादा खाना भी सही मार्ग नहीं है। ठीक है, आगे है, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। लेखिका कह रही हैं कि जब मनुष्य संतुलित मात्रा में भोजन करता है, ना अधिक और ना ही कम, तभी क्या होता है कि वह जो शरीर है और जो मन है दोनों स्वस्थ रह पाता है, क्योंकि संतुलित और संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञान और मोक्ष के द्वार तक पहुंच सकता है, और जो संतुलन है वही आत्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। आगे की लाइन है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ। लेखिका कह रही है कि मनुष्य इस संसार में जन्म लेकर सरल और सच्चे मार्ग से चलता है, पर जीवन में इच्छाओं, मोह माया और बुराइयों में फंसकर सीधी राह से भटक जाता है, और जीवन का जो समय है वो सुंदरता, आकर्षण और भोग विलास में ही व्यर्थ चला जाता है। जब तक चेतना आती है तब तक क्या होता है कि मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है और केवल आह भरना रह जाता है। ठीक है, अंततः क्या होता है कि सिर्फ पछतावा करना रह जाता है। आगे की लाइन है, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। लेखिका कह रही हैं कि मृत्यु के समय जब आत्मा अपने जीवन का लेखा जोखा देखती है तो उसे अपने पास कोई पुण्य संपत्ति नहीं मिलती। ठीक है, जैसे क्या होता है कि जब कोई जेब टटोलता है और उसमें कौड़ी सिक्का भी ना मिले, तो क्या होता है कि संसार सागर को पार कराने वाले जो ईश्वर हैं अर्थात जिनको इसमें माझी बताया गया है, उनके सामने जब मनुष्य खड़ा होता है तो उसका हाथ जो है खाली है, क्योंकि उसने कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं। उसके पास कोई पुण्य की कोई भक्ति नहीं है जो वह प्रभु को अर्पित कर सके। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना। आगे की लाइन है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान।
लेखिका कह रही हैं कि संपूर्ण संसार में ईश्वर ही व्याप्त है। चाहे धरती हो, आकाश हो या जीव जंतु, हर जगह परमात्मा का ही वास है। तो जब ईश्वर हर जगह समान रूप से विद्यमान है तो हमें धर्म, जाति या संप्रदाय के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे की लाइन है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। लेखिका कह रही हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो पहले अपने भीतर झांककर अपने आत्म स्वरूप को पहचान सके, क्योंकि आत्मज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को पहचान लेता है वही वास्तव में ईश्वर को पहचान सकता है। आत्मज्ञान ही ईश्वर ज्ञान की कुंजी है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर समाप्त हुआ एंड आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।